नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी रूपकुंड की कंकाल झील, रहस्य, आस्था और विज्ञान की अनसुलझी पहेली हमें हिमालय की गोद में छिपे एक ऐसे रहस्य से परिचित कराती है जिसने दशकों से वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और श्रद्धालुओं को समान रूप से आकर्षित किया है। उत्तराखंड की ऊंचाइयों पर स्थित रूपकुंड झील में मिले सैकड़ों मानव कंकाल आज भी अनेक सवाल खड़े करते हैं। क्या ये लोग किसी भीषण प्राकृतिक आपदा का शिकार हुए थे? क्या उनका संबंध नंदा राजजात यात्रा से था? या फिर इस झील के पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे आज तक पूरी तरह समझा नहीं जा सका? यह कहानी हमें बताती है कि इतिहास, विज्ञान और आस्था जब एक साथ मिलते हैं तो कई ऐसे रहस्य जन्म लेते हैं जो समय के साथ और भी गहरे होते जाते हैं। रूपकुंड झील भी ऐसा ही एक अद्भुत रहस्य है जो सदियों बाद भी लोगों की जिज्ञासा को जीवित रखे हुए है। आइए इस रोचक और रहस्यमयी कहानी के माध्यम से रूपकुंड के अनसुलझे रहस्य, वैज्ञानिक खोजों और उससे जुड़ी लोक कथाओं को जानें। यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। टाइटल: रहस्य और आस्था का बर्फीला संगम। रूपकुंड की कंकाल झील का अनसुलझा सत्य। उत्तराखंड के चमोली जिले में करीब 5029 मीटर की दुर्दम्य ऊंचाई पर स्थित रूपकुंड झील आज भी विज्ञान और अध्यात्म के बीच एक अनसुलझा सेतु बनी हुई है। हिमालय की दुर्गम गोद में छुपी इस बर्फीली झील को दुनिया कंकाल झील के नाम से भी जानती है, क्योंकि इसके तल और किनारों पर बिखरे सैकड़ों मानव कंकाल किसी खौफनाक अतीत की गवाही देते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस रहस्य को सुलझाने के लिए पिछले एक दशक में आधे दर्जन से अधिक व्यापक रिसर्च पेपर सामने आ चुके हैं, लेकिन हर शोध ने इस पहेली को सुलझाने के बजाय इसमें एक नया मोड़ जोड़ दिया है। तमाम वैज्ञानिक और एंथ्रोपोलॉजिस्ट अंततः इस एक बात पर आकर सहमत होते हैं कि रूपकुंड महज एक भौगोलिक संरचना नहीं, बल्कि सदियों से गहरी आस्था का केंद्र रहा है, जहां लोग भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य दर्शनों की लालसा में अपनी जान जोखिम में डालकर पहुंचते थे। इस रहस्यमयी गाथा की प्रामाणिक शुरुआत साल 1955 में हुई, जब तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के वन मंत्री जगमोहन सिंह नेगी ने इस स्थल का दौरा किया और वहां से मिले कंकालों के नमूने लखनऊ विश्वविद्यालय को सौंपे। इसके बाद भारत सरकार के एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने RS नेगी और डॉक्टर दत्ता मजूमदार के नेतृत्व में पहला ऑथेंटिक अध्ययन शुरू किया। शुरुआती जांच में पता चला कि मरने वालों में महिलाओं की संख्या भी काफी अधिक थी, जिनका संबंध तत्कालीन पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्रों से था। तब से लेकर आज तक नेशनल जियोग्राफिक से लेकर वैश्विक विश्वविद्यालयों तक ने इस पर शोध किया है। स्थानीय मान्यताओं और स्वामी प्रणवानंद की थ्योरियों के अनुसार हिमालय को मां नंदा यानी पार्वती का मायका माना जाता है। जब लोक परंपराओं में ध्यानी मानी जाने वाली मां नंदा रुष्ट होती थी, तो उन्हें मनाने के लिए श्रद्धालु रूपकुंड के रास्ते बेहद कठिन होमकुंड की यात्रा पर निकलते थे, जिसे आज भी नंदा राजजात यात्रा के रूप में जाना जाता है। माना जाता है कि इसी यात्रा के दौरान कोई भीषण प्राकृतिक आपदा आई होगी और पूरा का पूरा दल काल के गाल में समा गया। इतिहास और किंवदंतियों में इसके कई और दावे भी तैरते हैं, जिनमें कन्नौज के राजा जसधवल और उनकी गर्भवती पत्नी रानी बलम्पा की कहानी सबसे प्रमुख है, जो अपने पूरे लावलश्कर, नाचगाने की मंडली और नौकरों के साथ नंदा देवी के दर्शन को निकले थे और देवी के कोप स्वरूप उपजे भयानक ओलावृष्टि वाले तूफान में जमींदोज हो गए। कुछ थ्योरियां इन्हें मोहम्मद बिन तुगलक या जनरल जोरावर सिंह के सैनिकों का दस्ता बताती है, जो रास्ता भटक कर बर्फ में दफन हो गए। कुछ लोग इसे महामारी से बचने के लिए सुदूर हिमालय में आकर किए गए आत्म उत्सर्ग से भी जोड़ते हैं, लेकिन विज्ञान को महामारी या किसी प्राचीन वायरस का कोई भी प्रमाण नहीं मिला। इस पूरे रहस्य में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ साल 2018 में आया, जब एंथ्रोपोलॉजिस्ट डॉक्टर मानवेंद्र सिंह बर्तवाल और उनकी टीम ने आधुनिक DNA तकनीकों और रेडियो कार्बन डेटिंग के जरिए इस पर से पर्दा उठाने की कोशिश की। इस सबसे लेटेस्ट रिसर्च पेपर ने यह साबित कर दिया कि रूपकुंड में मरने वाले लोग किसी एक घटना
या एक ही कालखंड के नहीं थे। जांच में शामिल 23 नरकंकाल दक्षिण एशियाई या भारतीय मूल के पाए गए, जिनकी मृत्यु की अवधि 8वीं शताब्दी के आसपास आकी गई। वहीं दूसरी ओर 14 नरकंकाल ईस्टर्न मेडिटेरेनियन क्षेत्र यानी ग्रीस, ईरान, इराक और लेबनान जैसे सुदूर देशों के मूल निवासियों के निकले और एक कंकाल दक्षिण पूर्व एशिया का था, जिनकी मृत्यु का समय 18वीं शताब्दी का पाया गया। यह वैज्ञानिक खुलासा इस बात की तस्दीक करता है कि रूपकुंड में लोगों के आने का सिलसिला पौराणिक काल से लेकर आधुनिक काल तक लगातार जारी रहा और यहां अलग अलग सदियों में भयानक हादसे होते रहे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन कंकालों के पास से किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र या युद्ध सामग्री के अवशेष नहीं मिले हैं, जो किसी सैन्य आक्रमण की थ्योरी को पूरी तरह खारिज करते हैं। इसके विपरीत वहां नंदा राजजात यात्रा में उपयोग होने वाली छंतोली, पारंपरिक छतरिया, देव डोलियों के अवशेष, चलने के लिए इस्तेमाल होने वाले डंडे और पहाड़ी वाद्य यंत्र हुडके व ढोलकी के टुकड़े मिले हैं। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार गढ़वाल के राजा कनकपाल ने 8वीं सदी में नंदा राजजात यात्रा को पुनर्जीवित किया था, जो कि भारतीय मूल के कंकालों के समय से पूरी तरह मेल खाता है। इतनी ऊंचाई पर सदियों पहले ग्रीस और अन्य देशों के यात्रियों का आना और इस धार्मिक यात्रा का हिस्सा बनना आज भी एक ऐसा अबूझ रहस्य है जिसका पूरी तरह स्पष्ट होना बाकी है। रूपकुंड आज भी अपनी बर्फ की चादर के नीचे अतीत के कई पन्नों को समेटे हुए विज्ञान को लगातार चुनौती दे रहा है। लेखक हरीश भट्ट।